डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भीषम लाल और आज ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है जो मैं आइल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे दोस्त थे, जब से मैंने आइल्स दिए तकरीबन वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आइल्स के बारे में बताओ, कैसे तुमने आइल्स दी, किस चीज़ों को तुमने ज़्यादा फोकस किया जो तुम्हें हेल्पफुल रही। क्योंकि हमारे यहाँ मिथ ये है कि आइल्स इज़ टफ। अगर हम आइल्स देते हैं तो या तो बैंड कम आती है या तो हमें पता ही नहीं होता कि आइल्स है क्या। तो आज मेरे साथ रहें, सारी वीडियो देखें। आपको एक ऐसा इजी सिंपल मैं रोड मैप बताऊंगा आइल्स के लिए। कुछ चैनल्स होंगे, कुछ मटेरियल्स होंगे जो मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर वो आप खुद उससे तैयारी करेंगे तो मेरी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करके आइल्स देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं इस रोड मैप को फॉलो करके। बट अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, पर ये एज आपको एडिशनल जो आप सेल्फ स्टडी के लिए काम आएगा मेरा रोड मैप। तो आप बने रहिए और लेट्स स्टार्ट हाउ आइल्स इज। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज आइल्स? डू यू नो व्हाट इज आइल्स? आइल्स इज अ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें 4 चीज़ों की टेस्ट होती है और ये 2 इदारे लेते हैं तकरीबन पाकिस्तान में। एक है ब्रिटिश काउंसिल, दूसरा है आईडीपी। अच्छा, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम आईडीपी की सर्विस यूज़ करें या ब्रिटिश काउंसिल की सर्विस यूज़ करें। उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप आईडीपी की सर्विस यूज़ करें, वो लोग आपको मार्क्स वगैरह अच्छे देते हैं और राइटिंग टास्क में भी मार्क्स अच्छे देते हैं, स्पीकिंग में भी अच्छे मार्क्स देते हैं और सर्विस उनकी बहुत मज़े की है। पर ये सब का अपना अपना माइंडसेट है। खैर, मैंने एक सीनियर से बात की जो कि अभी जर्मनी में पढ़ रहा है, तो उसने मुझे बताया कि आइल्स किसी भी सर्विस से आप कोई भी सर्विस आप यूज़ करें, टेस्ट सेम ही होती है। तो मैंने बिना कुछ सोचे ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाके अपना आइल्स की टेस्ट की अपॉइंटमेंट कर दी, फिक्स कर दी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइल्स की तैयारी कर सकते हैं, आइल्स में होता क्या है और आप कैसे पेमेंट भी कर सकते हैं। वो मैं आपको इस लैपटॉप में दिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, कौन से मटेरियल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, आइल्स है क्या। आइल्स 4 चीज़ों की टेस्ट है जिसमें पहली जो टेस्ट आती है वो होती है लिसनिंग की। लिसनिंग में क्या होता है कि हमें 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो 40 क्वेश्चंस हमें तकरीबन 30 मिनट्स में पूरे करने होते हैं। होता ये है कि आइल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, लिसनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये होता है कि पहले हमें 5 या 10 क्वेश्चंस देते हैं, सही है। उसका टाइम होता है, जैसे 5 मिनट है आपको, पहले 1 मिनट दिया जाता है कि आप सारे क्वेश्चंस 5, जैसे 1 to 5 देख लें या 1 to 7 देख लें। उसको हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ये रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे जाके इस लैपटॉप से बताऊंगा जब हम इसमें आएंगे। तो हमें 1 से 5, 1 से 7 को एक रेंज बताते हैं लिसनिंग के दौरान कि आप ये क्वेश्चंस पढ़ लें, आपको 1 मिनट है। वो हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कोई एमसीक्यूज होता है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कोई एमसीक्यूज होता है, कुछ भी होता है, वो हम पढ़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, हमें ऑडियो सुनाई देता है, हम वो लिसनिंग करते हैं। जब वो स्टार्ट हो जाती है ना, फिर वो रुकती नहीं है। फिर जब तक हमारे 7 तक जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे नहीं हो जाते तब तक लिसनिंग रुकती नहीं, और जैसे पूरे होंगे लिसनिंग रुक जाएगी। फिर हमें 1 मिनट और देंगे कि अब आप इनको फिल कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है 1 मिनट के अंदर उसको फिल करें या उसको टिक करें, उसको राइट कर दें। ये सिंपल होता है हमारा आइल्स का लिसनिंग। ऐसे ही हमारे पास ओवरऑल अगर मैं बता दूं, आइल्स लिसनिंग में ये होता है कि हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, वो मैं बताऊंगा, हम प्रैक्टिस करेंगे। उसमें ये होता है कि एक बंदा होता है, वो कोई फॉर्म फिल कर रहा होता है, जैसे नाम बता रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा है, वो उसे फिल करना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आता है सेकंड जो हमारे पास टेस्ट, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जो रियल टेस्ट में होता है। सेकंड में ये होता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रीडिंग करनी पड़ती है। रीडिंग में ये होता है कि हमारे पास तकरीबन 3 पैसेजेस होते हैं। 3 पैसेजेस
हर पैसेज का अलग टाइम होता है, वो हम खुद मतलब डिवाइड करते हैं, अलग होता नहीं है। वैसे 60 मिनट हमें दिए जाते हैं तीनों पैसेज के, जिसको हम डिवाइड करते हैं 20 मिनट्स के ये होते हैं 3। सही है। तो एक पैसेज में हमें तकरीबन 13 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में लेट सपोज 14 क्वेश्चंस हैं, तीसरे में 13 क्वेश्चंस हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं वो पैसेजेस पढ़ के। इधर मैं आपको बता दूं, रीडिंग ये सिंपल रीडिंग नहीं होती, इसमें हमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। स्किमिंग हो गई और स्कैनिंग हो गई, दूसरे कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं रीडिंग की, जो मैं बताऊंगा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग सबसे ज़्यादा मुझे टफ लगी थी, हालांकि मैं खुद रीडर था, नॉवेल्स पढ़ता था, इतने मोटे मोटे नॉवेल्स पढ़ता था, फिर भी रीडिंग ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। मुझे रीडिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी थी। तो बहरहाल मैंने रीडिंग को ऐसे समझा कि ये एक टेक्निक है, ये मेरे लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है कि मुझे अब ये क्या नाम है इसको पढ़ना है। रीडिंग को मैंने ऐसा समझा कि ये गेम है। मैंने टेक्निक्स आजमाई, जैसे स्किमिंग, स्कैनिंग, ये सारी टेक्निक्स आजमाई और मैं 20 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर पा रहा था, जो 13 क्वेश्चंस होते हैं एक पैसेज के। ऐसे ही मैं अपना टाइम मैनेज कर पा रहा था। अगर आप ऐसे ही विदाउट कोई टेक्निक यूज़ करके आप रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी, आपका टाइम चला जाएगा। बहरहाल ये था हमारा रीडिंग का। सेकेंडली हमारा होता है राइटिंग। हालांकि मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी राइटिंग की। राइटिंग सिंपल होती है। राइटिंग के 2 टास्क होते हैं, एक होता है टास्क 1, दूसरा होता है टास्क 2। टास्क 1 में ये होता है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ दिखाया जाता है, कोई भी टेबल दिखाई जाती है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और ऊपर दिया गया एक पैसेज होता है जो कहता है कि इसको आप डिफाइन करें कि इस टेबल में ट्रेंड क्या है, या इस टेबल में दिखाई क्या जा रहा है, कौन सी डेटा है इसमें, रोज़ क्या शो कर रहे हैं, कॉलम्स क्या शो कर रहे हैं। अगर कोई भी ग्राफ होता है या हमारे पास एक लाइन चार्ट होता है, वो ट्रेंड क्या शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। सारी चीज़ें नहीं, इसमें भी एक ये होता है कि हमें तकरीबन मतलब 150 वर्ड का लिखना होता है टास्क 1। तो उसमें हम कुछ मेन चीज़ें वो कंक्लूड करके लिखते हैं। अब राइटिंग टास्क 1 का भी एक पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें, जब हम वीडियो में आएंगे, इसमें लैपटॉप में आएंगे। सेकंड हमारे पास जो टास्क 2 होता है राइटिंग का, वो होता है 250 वर्ड्स का। वो हमें एक ऐसा समझें कि ऐसे लिखना होता है। कोई भी टॉपिक दिया जाता है, जैसे हमारे पास प्रोज और कॉन्स वाला जो एडवांटेज वाला होता है वो होता है, आर्गुमेंटेटिव हो गया, ऐसे कुछ एसेज के टाइप्स होते हैं, वैसा ऐसे हमने लिखना होता है। और राइटिंग के लिए भी हमारे पास 1 घंटा होता है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं? जो राइटिंग टास्क 1 होता है उसके लिए हम देते हैं 20 मिनट। राइटिंग टास्क 2 जो होता है उसके लिए हम देते हैं 40 मिनट्स। इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं खुद, वो हमें दोनों टास्क एक साथ देते हैं कि आप खुद इसको मैनेज करें। हम क्या करते हैं, 20 मिनट में टास्क 1 करते हैं जो कि 150 वर्ड का होता है, 40 मिनट में टास्क 2 करते हैं जो कि होता है 40 मिनट्स का। अब इन दोनों टास्क का ना पैटर्न अलग अलग है। वो अगर आप पैटर्न समझ लेंगे ना तो टास्क बहुत ईजी है। और ये मैंने पैटर्न सीखा था, वो चैनल मैं आपको बता देता हूँ, वो था IELTS एडवांटेज का। तो उन्होंने मुझे ऐसा पैटर्न बता दिया था, मैं ब्लाइंडली उसको फॉलो करता था। और कभी कभी ये होता था कि कंटेंट मुझे नहीं आ रहा था, वो अगर मैं पैटर्न भी फॉलो कर रहा हूँ ना तो भी मुझे मार्क्स मिल जाते थे, क्योंकि वो लगता था कि क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं, क्लियर चीज़ें हैं, सारी स्ट्रक्चर अच्छा था। तो वो भी आपको बता रहा हूँ कि एक तो मैंने चैनल जो फॉलो किया था वो था IELTS एडवांटेज। इन तीनों के लिए फाइनली जो होता है वो होता है आपका स्पीकिंग में ये 2 कंडीशंस आ जाती हैं। आप उसी दिन स्पीकिंग रखें या आप नेक्स्ट डे पोस्टपोन करें। हालांकि मैं कराची गया था, कराची मैंने ब्रिटिश काउंसिल में ये टेस्ट दी थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे निकलना था घर के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसी दिन रखी थी अपनी स्पीकिंग भी। अब जैसे 3 या 1:30 बजे मेरा ऐसे ख़त्म हो गया, सही है, तीनों वो जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये ख़त्म हो गई थी। फिर कुछ 1.5 घंटा या 2 घंटे बाद मेरी स्पीकिंग थी। बाद में आ गया था, मैं लंच वगैरह करके स्पीकिंग की तैयारी की। फिर जब मेरी बारी आई, स्पीकिंग में एक आंटी बैठी हुई थी, वो बेचारी बड़ी अच्छी थी,
तो वो कुछ चीज़ें मुझे ना ऐसे इजी रखा था उन्होंने। कोई ऐसे हाई फाई क्वेश्चंस नहीं थे, रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल पूछा आप क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू स्टडी, विच प्रोग्राम आर यू इन, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें। अब स्पीकिंग में भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है, वो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जैसे आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, हॉबीज़ क्या है आपकी, आपका नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। कोई भी एक ऐसा टॉपिक चुन सकते हैं जो कि आपको डिफाइन कर रहा हो। और सेकंड पार्ट ये होता है कि हमें कार्ड देते हैं, उसमें लिखा होता है कि जैसे मुझे दिया गया था कि आप कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में बताएं, उसको आप क्यों चाहते हैं, कौन वो आपका फेवरेट सेलिब्रिटी क्यों है, उसकी 2-3 चीज़ें आप खसूसियत बताएं उसकी। तो ये मुझे दिया गया था, तो मैंने लिखा था। अब उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मैंने शाहरुख खान लिख दिया कि वो हम्बल है, ही इज़ रिस्पेक्टफुल और ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड, और मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, मैं हूं नवाज़ फर्स्ट फिल्म, और ये सारी चीज़ें मैंने उधर लिखी थी। थर्ड जो पार्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसकी हमें थोड़े लॉन्ग आंसर्स देने पड़ते हैं, जिसमें हम कंजक्टिव्स यूज़ करते हैं, एंड देयरफॉर, और हम एक जो हमें पार्ट 1 या पार्ट 2 में सवाल पूछे गए थे उनको हम ज़्यादा डिफाइन कर दें। पार्ट 3 थोड़ा ज़्यादा हमारे पास लंबा होता है, और जो वेटेज होती है, जो मैंने सुना है, वो वेटेज पार्ट 3 और 2 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। ये सारा स्ट्रक्चर था हमारे पास आइल्ट्स का। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से मटेरियल्स हैं जिनको फॉलो करें, कौन से चैनल्स हैं जिनको फॉलो करें, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और प्रैक्टिस कैसे करें। वो सारी चीज़ें आ जाए, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ।